थे। इन्हें पता था कि इन क्यूकम्बर्स को फिशेस खाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसी के कारण वो इन सब को लेके सीधा फिशिंग सिखाने के लिए ले गए थे। जिसके बाद में सीन फ्लिंट के ऊपर शिफ्ट होता है। वो सबसे पहले अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें अपना एक नया इनोवेशन दिखाता है, एक ऐसा हेलमेट जिससे कि वो अपनी जल्दी से जल्दी मशीन को ढूंढ सके। यहाँ फ्लिंट के दोस्त उससे बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे चेस्टर आके फ्लिंट को साइड में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने काम से नहीं भटकना चाहिए, ये मशीन बहुत ज्यादा तबाही कर रही है, जितना जल्दी हो सके उस मशीन को ढूंढो। फ्लिंट के दोस्त को समझ में आ गया था कि चेस्टर कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। यहाँ फटाफट से अब सब एक साथ में इस जंगल के अंदर पहुँच जाते हैं। इस स्ट्रॉबेरी ने भी देखा था कि फ्लिंट यहाँ पे उस मशीन को ढूंढने के लिए जाने वाला है। इस स्ट्रॉबेरी की पूरी फैमिली थी और अब वो सैम से जब फ्रेंडली हो गई थी तो वो भी सैम के पीछे पीछे जाने लगती है। इसी वक्त ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक सा आने लगता है, पूरी जमीन हिलने लगी थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, दिखने में बिल्कुल डायनासोर जैसा, लेकिन था तो एक टाको बेल ही। चेस्टर के रोबोट उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन ये टाको बेल उन्हें जान से मार देता है। जहाँ एक तरफ सब लोग भाग रहे थे, वहीं पे सैम एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और सबके जाने के बाद उसे समझ में आता है कि ये टाको बेल किसी के ऊपर भी जान करके अटैक नहीं कर रही थी, बल्कि उसके तो छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। तब जाके उसे फूड के इमोशंस के बारे में समझ में आया। जिसके बाद ये सब आगे एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से हनी ही हनी था। इन सब के पैर सिरप के अंदर थे और काफी सारी मधुमक्खियां भी थी। यहाँ पे अब जब सैम सारी चीजों को देख कर आई थी तो वो फ्लिंट को समझाती है कि अगर हमने इस मशीन को बंद किया तो ये सारे फूड एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इन सब के तो छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। लेकिन चेस्टर यहाँ पे फ्लिंट का फिर से दिमाग खराब करता है और कहता है कि हम यहाँ पे फूड को डिस्ट्रॉय करने आए हैं, इनकी फैमिली को बढ़ाने नहीं आए हैं। तुम्हें जाके उस मशीन को बंद करना पड़ेगा, जाओ और जाके मशीन को बंद करो। सैम यहाँ पे फ्लिंट को समझाने लगती है कि कैसा हो कि अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें, अगर हम इन पे रिसर्च करें, इन्हें मारने की क्या जरूरत है। लेकिन फ्लिंट को समझ में आ गया था कि इन मॉन्स्टर का जिंदा रहना जरूरी नहीं है, बल्कि इनका डिस्ट्रॉय होना ही ठीक रहेगा। इन बातों से कहीं ना कहीं सैम बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि फ्लिंट सैम की बात नहीं सुन रहा था। सैम और उसके साथ में जितने भी लोग थे वो सब फ्लिंट को छोड़ के जाना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ एक फ्लिंट ही था जो कि इन बातों को नहीं समझ रहा था। सैम अपना बैच फ्लिंट को दे देती है और अपने दोस्तों के साथ में यहाँ से चली जाती है। फ्लिंट बिल्कुल अकेला हो गया था। काफी दूर जाने के बाद में फ्लिंट को एक बहुत बड़ा माउंटेन दिखाई देता है और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि फूड बनाने की जो मशीन है वो भी ऊपर ही है। यहाँ हम देखते हैं कि सैम अपने दोस्तों के साथ में निकल रही थी और साथ ही में फ्लिंट के ऊपर गुस्सा भी करती जा रही थी कि आखिर फ्लिंट को हो क्या गया है, उसका दिमाग क्यों खराब हो गया है। लेकिन आगे जाते जाते इनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बर्गर अटैक करने वाला था, लेकिन इस बार कोई उन पे अटैक नहीं करता, बल्कि सैम उसे शांत करने की कोशिश करती है और ये बर्गर शांत हो भी जाता है सैम के समझाने से। इसी के बाद इन्हें ये भी समझ में आता है कि चेस्टर जरूर कुछ गलत चीजें कर रहा है, वो बहुत बुरा है और वो इस मशीन को बंद करवा के इन सब फूड एनिमल्स को मारना चाहता है। तो कहीं ना कहीं अब इन्हें फ्लिंट को रोकना पड़ेगा। ये सब लोग जाने ही वाले थे कि चेस्टर के रोबोट ने इन चीजों को ऑब्जर्व कर लिया था और इन सबको फ्रीज कर देते हैं। छोटी सी स्ट्रॉबेरी सैम की दोस्त बन चुकी थी, इसी के कारण वो इन सब के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाली थी, लेकिन बेचारी अकेली क्या कर पाती, इसी के कारण उसे रोक दिया जाता है। फ्लिंट यहाँ पे देखता है कि उसकी जो मशीन है वो कैंडी माउंटेन के अंदर है, उसके आस